भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और ये तनाव उस वक्त से बढ़ा जब अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची तो चीन ने ताइवान की घेराबंदी कर दी और अब कई जरूरी चेतावनी अपने स्तर पर जारी कर दी है। हालांकि ताइवान स्पष्ट है कि वो इन चेतावनियों से डरने वाला नहीं है, लेकिन इन सब के बीच में एक डर पूरे विश्व को सता रहा है। जिस तरीके से रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ और पूरे विश्व में ग्लोबल सप्लाई चेन ठप हो गई, उसके बाद डर है कि कहीं चीन और ताइवान के बीच में छिड़ा हुआ युद्ध ऐसे ही एक और इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म ना दे। खास तौर पर वैश्विक स्तर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अब इसे लेकर हम कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करें, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भारत और ताइवान के बीच में व्यापार कितना होता है, कैसा होता है। अगर बात ताइवान की करें तो वहां कितना आयात होता है और भारत में ताइवान से कितना आयात होता है, इसे लेकर कुछ जानकारियां आपसे साझा करें। व्यापारिक आंकड़ों को देखें तो भारत और चीन के बीच में बड़े स्तर पर बायलैटरल ट्रेड चल रहा है। चीन भारत के सबसे बड़े एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पार्टनर में से एक है। वहीं चारों ओर से समुद्र से घिरा छोटा सा देश ताइवान भी भारत के लिए काफी महत्व रखता है। खासकर चीन के साथ सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद भारत का ताइवान के साथ व्यापारिक संबंध और ज्यादा बढ़ा हुआ है। भारत सेमीकंडक्टर से लेकर मशीनरी तक के लिए ताइवान पर निर्भर है। ताइवान से व्यापार बाधित होने पर भारत के स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर के ऊपर तबाह होने का खतरा उत्पन्न हो जाए। ताइवान से भारत इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल उपकरण, प्लास्टिक, मशीन टूल्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स खरीदता है। वहीं भारत मिनरल फ्यूल, तिलहन, मक्का, लोहा, स्टील जैसे उत्पाद ताइवान को बेचता है, यानी एक्सपोर्ट करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस साल मई महीने में भारत ने ताइवान से तकरीबन 54.76 अरब रुपए के सामान खरीदे। इससे पहले अप्रैल 2022 में ताइवान से भारत का आयात 44.67 अरब रुपए रहा था। साल 1991 से 2022 के दौरान ताइवान को भारत का औसत आयात 11.04 अरब रुपए का रहा है। इस साल मई महीने में भारत का ताइवान से आयात अपने ऐतिहासिक उच्च स्तर पर है। आयात के मामले में ताइवान भारत का 20वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। भारत लंबे समय से चीन से सबसे ज्यादा आयात करते आ रहा है। वहीं ताइवान को भारतीय निर्यात की बात करें तो रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार मई 2022 में इसका आंकड़ा 12.41 अरब रुपए रहा। यह अप्रैल 2022 के 23.26 अरब रुपए की तुलना में कम है। साल 1991 से 2022 के दौरान ताइवान को औसत भारतीय निर्यात 5.94 अरब रुपये रहा है। भारत में पिछले कुछ समय में ताइवानी कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ी है। विस्ट्रॉन कॉर्प, फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप, पेगाट्रॉन कॉर्प, क्वांटा कंप्यूटर इंक जैसी ताइवानी कंपनियों ने पिछले कुछ सालों के दौरान भारत में प्लांट लगाए। पहले कंपनियां मुख्य तौर पर चीन में प्लांट लगाकर प्रोडक्ट बना रही थी और उन्हें ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कर रही थी। ये आंकड़े और इसके अलावा ताइवान की भारत में बढ़ती दिलचस्पी के ये सबूत दर्शाते हैं कि किस तरीके से भारत और ताइवान के बीच के जो संबंध हैं समय के साथ और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं। यानी कुल मिलाकर चीन और ताइवान के बीच में जैसे संबंध कमजोर हुए, उसके साथ ही भारत के साथ ताइवान की नजदीकियां बढ़ गई हैं। जाहिर है भारत और ताइवान के बीच में जो ये ट्रेड पार्टनरशिप है वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। ऐसे में अगर युद्ध हुआ तो झटका दोनों को लगेगा। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।